पूरे भारत के हमारे प्यारे भाइयों और बहनों जो सहारा समूह, प्रिज्म समूह, अनंत निधि, एल्केमिस्ट, आदर्श समूह के पीड़ित निवेशक, एजेंट, कर्मचारी भाई बहन हैं। मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, आज मैं आपको इन सभी कंपनी और सोसाइटीज के विरुद्ध अपने कड़े संघर्ष और छोटी छोटी उपलब्धियों की एक झलक बतलाना चाहता हूँ। देखिए, बड़ी जब लड़ाई होती है तो उपलब्धियां छोटी छोटी होती हैं, वही मिलके बड़ी हो जाती हैं और हम जीत जाते हैं। चाहे इंसान हो या भगवान हो, सबने लड़ाइयाँ लड़ी और समय लगा, बहुत संघर्ष किया, बहुत किया, तब जाकर के वो, यही मेरा हाल है। आज़ादी की लड़ाई में 200 साल लगे। अयोध्या मंदिर की लड़ाई में अगर भारत की लड़ाई खाली देखी जाए तो 75 साल लगे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 500 साल लगे। तो कोई भी लड़ाई, और बड़ी लड़ाई, चूंकि ये लड़ाइयाँ जितनी भी कंपनियों की हैं, सहारा की तो है ही, सहारा के अलावा जितनी कंपनियां हैं, इन सब में ये लड़ाइयाँ सरकार के विरुद्ध लड़ाइयाँ हैं। इन सारे मामलों में केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें और उनकी सारी एजेंसीज ने भरपूर भ्रष्टाचार किया है और इन कंपनी और सोसाइटी का साथ दिया है। इनके सपोर्ट से इतना बड़ा कांड पिछले 50 साल में हिंदुस्तान में हुआ है, वरना इतना बड़ा कांड नहीं हो सकता था। सभी सरकारी अधिकारी, चाहे वो आईएएस हो, आईआरएस हो, आईपीएस हो, बहुत हद तक जजेस भी हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, सब शामिल हैं। जब कहिए तब मैं किसी को भी ओपन नेशनल टीवी में डिबेट करके बता सकता हूं। इसलिए साथियों, बड़ी लड़ाई है, लेकिन यह विश्वास दिलाता हूं आपको कि मैं एक एक लड़ाई, एक एक निवेशक का पैसा हिंदुस्तान भर के दिलाऊंगा। मैं ब्याज के दिलाऊंगा, आज तक के ब्याज के दिलाऊंगा, पूरे इज्जत के साथ दिलाऊंगा। मेरा वादा था, है, और हर बार अपने लिए एक टारगेट बनाता हूं। मैंने अपना टारगेट बनाया है, देखिए कितना सफल होता हूं, कि मैं दिसंबर 2024 तक कोई न कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल करके दिखाऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सहारा में, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, मेरी शिकायत पर प्रवर्तन निदेशालय कलकत्ता यानी ईडी ने सहारा मुख्यालय पर 3 दिन छापेमारी की, 700 फर्जी कंपनी का रिकॉर्ड जब्त किया। इसके अलावा बहुत शीघ्र सहारा मुख्यालय पर बुलडोजर चलने वाला है, जिसका निर्णय योगी सरकार ने ले लिया है। भाइयों और बहनों, में करीब करीब 5 सालों में योगी जी को करीब 5000 कंप्लेंट भेज चुका हूं, जिसके, और प्रधानमंत्री जी को हो सकता है इससे भी ज्यादा, जिसका रिजल्ट अब दिख रहा है। और मैं कंप्लेंट हल्के में नहीं भेजता हूं, भरपूर सबूतों के साथ, बहुत बड़ी बड़ी, और इन सब पे आरोप लगाते हुए भेजता हूं कि आप लोग खाली अतीक अहमद पर बुलडोजर चलाना जानते हो, सुब्रत राय को नहीं जानते हो। तो वो लगता है सुना गया है और वो चल रहा है। ईडी ने भी सुना है, सभी सुन रहे हैं, सुनेंगे, एक न एक दिन सब सुनेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं साथियों, जो तैयारी मेरी चल रही है, कि सहारा समूह के 5000 देशव्यापी स्थानों पर ईडी और सीबीआई की, पुलिस की एक साथ रेड होगी बहुत जल्दी, विश्वास रखिए। नेक्स्ट, ओपी श्रीवास्तव, स्वप्ना राय, जेबी राय बहुत जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे। इनकी मैं एंटीसिपेटरी बेल खारिज करा चुका हूं।
काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और इनकी गिरफ्तारी बहुत करीब है। अभी परसों 20 जुलाई को आनंद निधि का डायरेक्टर राजेश कुमार गिरफ्तार हो गया है। भाइयों और बहनों, हम लोग के प्रेशर से पुलिस पकड़ के लाई, कोर्ट में हाजिर किया गया, बहस हुई और कोर्ट ने जेल भेज दिया। अब वो सदा जेल ही रहेंगे जब तक भुगतान नहीं कर देते। एक डायरेक्टर पहले से ही जेल में, अनीश कौन है, रितेश श्रीवास्तव, और एक डायरेक्टर अवनीश बातम भी जल्दी जेल जा रहे हैं, उनका एनपीडब्ल्यू जारी है, पुलिस दबिश मार रही है। आज यानी 22 जुलाई को प्रिज्म के डायरेक्टर राजेश मल की अग्रिम जमानत याचिका कानपुर कोर्ट ने खारिज कर दी। अब पुलिस उनको उठा के जेल में डाल देगी। एल कमिस के चेयरमैन केडी सिंह की अग्रिम जमानत कानपुर कोर्ट से मैंने खारिज करा दी, सीबीआई कोर्ट से। एनपीडब्ल्यू जारी है, बहुत जल्दी जेल जाएंगे। आदर्श क्रेडिट में मैंने प्रवर्तन निदेशालय ईडी को, सीबीआई को विस्तृत शिकायतें भेजी हैं। बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगा रहा हूं। समय इसलिए लग रहा है कि मेरा एक बड़ा क्लेम है कि आदर्श क्रेडिट या किसी सोसाइटी या कंपनी में यदि कंपनी या सोसाइटी पैसा वापस करने में विफल रहती है तो इस विफलता को सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की नाकामयाबी, भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा जानबूझकर ऐसे अपराधों को करने दिए जाने का एक अपराध किया जाता है। ऐसे में कुल जिम्मेदारी सरकार की बनती है और प्रत्येक मामले में या तो सरकार कंपनियों से पैसा दिलवाए उनकी प्रॉपर्टी बेचकर, या स्वयं सरकारी खजाने से दे, ऐसा लॉ भी है। क्योंकि इन कंपनियों का सोसाइटी द्वारा किया सारा अपराध कानूनन सरकार के विरुद्ध अपराध माना जाता है, और बल्कि ये कहूंगा सरकार के द्वारा किया अपराध माना जाता है। साथियों, सहारा ने एक और फ्रॉड किया है। उन्होंने सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को भारत सरकार की अग्रणी बैंक स्टेट बैंक लाइफ इंश्योरेंस के हाथों बेच दिया है, जो मेरी नज़र में एक बड़ा अपराध है और इसमें भारत सरकार शामिल है। क्योंकि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के प्रमुख शेयर होल्डर में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया कमर्शियल, सहारा केयर, सहारा प्राइम सिटी और अनेक सहारा कंपनी पार्टनर है। इसलिए एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसके लिए अलग से मैं एक विस्तृत एफआईआर लिख रहा हूं, ईडी और सीबीआई को बृहद शिकायत भेज रहा हूं। साथियों, मेरा विश्वास है कि अब आप सभी लोगों के उपरोक्त सभी कंपनियों के मामले में मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। सहारा या किसी फ्रॉड कंपनी का निवेशक आत्महत्या ना करे, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं वादा करता हूं कि 2024 में पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा, बस भरोसा रखिए। सभी कंपनियों को घुटने पर लाऊंगा। सभी भ्रष्ट सरकारें एक दिन मेरी बात मानने पर मजबूर होंगी, क्योंकि मैं कुछ भी अपने लिए नहीं कर रहा हूं। भारत के 50 करोड़ निवेशकों के लिए मैं अपने आप को खपा रहा हूं, लेकिन जब तक मैं सभी कंपनी सोसाइटी के पीड़ित भाई बहनों को उनका रुपया मैं आज तक के ब्याज के उनके खातों में नहीं पहुंचा देता, तब तक मैं एक घंटे भी चैन से नहीं बैठने वाला हूं। क्योंकि ना मैं थक सकता हूं, ना बिक सकता हूं, ना रुक सकता हूं, ना डर सकता हूं। आप सभी से मेरे दो निवेदन हैं। जिस भी भाई बहन को मेरी लिखा पढ़ी देखनी हो, मेरे काम देखने हो, मेरे कानपुर कार्यालय आकर देख लें, सब दिखा दूंगा। क्योंकि हर रोज हर कागज भेजना संभव नहीं होता। दूसरा, अधिक से अधिक संख्या में पीड़ित भाई बहनों को मुझसे जोड़िए। जितना धन मुझे उपलब्ध करा सकते हैं कराइए, और मेरी ईमानदारी पूर्ण संघर्ष को और तेजी से आगे बढ़ाइए। ये मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जय हिंद।